हेलो। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रविंदर सर आप लोगों को डबल ए एकेडमी की पाठशाला में कहाँ तक मैं पढ़ा चुका हूँ। आपको ये आप पढ़ रहे हैं सतत्ता। देखिए सतत्ता में आप लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को मैं बताऊं कि पीछे का जो मैं करा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर जो है 16 11, ठीक है, 11 तक मैं करा चुका हूँ। ठीक, अब 11 के बाद देखिए इधर 11 के बाद अब आप लोग 12 13 14 15 पंक्ति लगाएंगे और इसके बाद मुझे 16 नंबर से कराना है। क्या से? 16 नंबर से हमको क्वेश्चन को कराना है। जो पीछे क्वेश्चन मैं बताया हूं उस पर आधारित आप कुछ सवालों को लगाइए। नहीं आता है कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर उस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं प्रोवाइड कराऊंगा आपको। ठीक है, तो आइए हम इस सवाल को पुनः देखने का प्रयास करते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 16 बस आपका ये कहता है, थोड़ा सा ये बातों को ध्यान देंगे। यदि fx बराबर साइन 3x बटे साइन 5x, x इज नॉट इक्वल टू 0 और ये 0 दिया है x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर सामतत्व का परीक्षण कीजिए। सामतत्व का परीक्षण हर बार हम लोग पीछे वाले वीडियो में भी कैसे किया जाता है हम बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पे पुनः मैं आपको एक अच्छे तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से पुनः समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे आप हल। इसके बाद आपको क्या करना है, x बराबर 0 पे चेक करना है। x बराबर 0 पे चेक करने के लिए आप सबसे पहले निकालिए राइट हैंड लिमिट। देखिए यहां पे लिखना है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस क्या होता है, 0 प्लस fx, 0 प्लस fx। यहां पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 fx। देखिए जैसे ही h टेंस टू 0 होता है तो ये 0 प्लस है तो f 0 प्लस h हो जाएगा। अगर 2 प्लस रहता 2 प्लस h हो जाता, 1 प्लस रहता तो 1 प्लस h लिखते। जैसे ही h टेंस टू 0 होता है जितना प्लस रहेगा, 0 प्लस है तो 0 प्लस h हो जाएगा। अगर 1 प्लस रहता तो 1 प्लस h होता, 2 प्लस रहता तो 2 प्लस h रहता। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। अब इस वैल्यू को आप अच्छे तरीके से कैलकुलेटिव करेंगे, h टेंस टू 0 और ये आएगा आपका fh। क्या आएगा, fh। 0 में h जोड़ेंगे h आएगा। fh कहां रखना है, 0 से अधिक वाले मान पे। तो आप बताइए 0 से अधिक वाला मान या कम वाला मान तो यही है ना, यही वाला फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे x बराबर 0 पर 0 दिया है, लेकिन x इज नॉट इक्वल टू 0 पर आपको साइन 3x अपॉन साइन 5 दिया। तो आप क्या कर पाएंगे, वो उसी वैल्यू में अपर वाले फंक्शन में कम वाला अधिक वाला दोनों को रखेंगे उसमें। तो देखिए पुनः मैं उसको हल करके बताता हूं आपको। तो यहां लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, fh रखिए इसमें, तो साइन 3h बटा के साइन 5h। ठीक है, अब इसको हल करना है। बहुत बच्चे यहां क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, h का मान डायरेक्ट रख देते हैं। यहां h का मान रखेंगे तो साइन 0 बटे साइन 0 आएगा और 0 बटे 0 का फॉर्म यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसलिए आपको हल करना पड़ेगा बेहतरीन तरीके से। देखिए मुझे अब यहां से बच्चों को समझने की जरूरत है, कैसे लगाया जा रहा है, कंसेप्ट मैं क्या बता रहा हूं उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहां पे लिमिट h टेंस टू 0, अगर मैं यहां पे ऐसे लिखूं, देखिए साइन 3h बटा के यहां पे लिख दूं 3h और यहां पे लिख दूं गुणे 3h।
ईमानदारी से बताइए आप लोग, 3h से 3h कट जाएगा, ऊपर वाला वैल्यू साइन 3h आ जाएगा पूरा के बटा। इसी तरह यहां पे लिखिए साइन 5h बटे 5h कर लीजिए और गुणे यहां भी 5h कर लीजिए। ठीक है, अब बताइए ये फंक्शन है। अब यहां पे आपको करना क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। 3h को बाहर कर लेंगे और 5h को बाहर कर लेंगे, लिमिट इसमें भी लगाएंगे, लिमिट इसमें भी लगाएंगे। ये जो लिमिट है इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब अपर और डाउन दोनों में है। तो 3h और 5h को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, यहां पे आ जाएगा 3h, यहां पे आ जाएगा मेरे प्यारे बंधु 5h, और यहां पे लगा लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h बटा के 3h पूरा के बटा साइन, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर लेते हैं ऊपर की तरफ। हाँ, अब देखिए, अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे एक बार और पुनः बता देता हूं आप लोगों को, समझने का प्रयास करिएगा। h टेंड्स टू 0, यहां पे हो जाएगा साइन 3h अपान 3h पूरा के बटा लिमिट अलग अलग बांट देंगे, लिमिट अपर भी बांटेंगे, डाउन भी बांटेंगे। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 5h बटा के साइन 5h बटा के 5h बटा के 5h, ये आपका वैल्यू और ये आपका वैल्यू, दोनों का मान 1 होगा। क्या होगा, 1। किस नियम से, थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपको मैं यहां पे बताया हूं, अगर थोड़ा सा और ध्यान देंगे ना तो यहां पे वैल्यू आपको समझा पाऊंगा। देखिए, जैसे में लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा क्या होता है, 1। इसी नियम पे ये सवाल लगेगा, तो मैं यहीं पे आपको यहीं पे लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझिए। लिमिट, क्योंकि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। इसी नियम पे ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। कैसे, थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपान थीटा, एंगल समान है। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 3h अपान 3h जो है, ये आपका देखिए यहां भी 3h है, यहां भी 3h है, इसलिए h टेंड्स टू 0 पे इसका मान 1 होगा। यहां भी 5h है, यहां भी 5h है, h टेंड्स टू 0 पे इसका भी मान क्या होगा, 1 होगा। तो आप कह सकते हैं, यहां पे देखिए ये h से h क्या हो जाएगा, कट जाएगा, आएगा आपका क्या आएगा, यहाँ पे 3 अपान 5 और गुणे 1 बटा 1, इसका भी मान 1, इसका भी मान 1। तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। तो ये आपका आ गया 3/5। ये आपका आया है राइट हैंड लिमिट। आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहां पे देखिए x बराबर 0 पर ये 0 मान दिया है और हमारा राइट हैंड लिमिट ही क्या आ गया, 3/5। तो यहीं पे हमको क्लियर हो गया कि ये आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो आप तुरंत बता पाएंगे मेरे प्यारे बंधु कि यह क्या है, सतत नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे कि राइट हैंड लिमिट, देखिए थोड़ा ध्यान से, राइट हैंड लिमिट देखिएगा, हाँ, राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f0। ठीक है, यहीं पे आप क्लियर कर पाएंगे कि राइट हैंड लिमिट और
f0 का मान आपस में बराबर नहीं है। राइट हैंड लिमिट आ रहा है 3/5 और x बराबर 0 पर फंक्शन का मान दिया है 0, तो यहाँ 3/5 और 0 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या है, असतत है। ठीक है, यह क्या है, असतत है, असतत है, असतत है। ठीक है, तो ये आपका एक अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। 16 नंबर का जो सवाल मैं लगाया हूं, इस पे आप 2-3 क्वेश्चन लगाइएगा। आते हैं हम लोग 19 नंबर के सवाल पे। देखिए 19 नंबर का सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, हल्का सा थोड़ा सा दिमाग लगा करके समझ लेना है प्रश्न को। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। हल इसमें भी हम लोग निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या, राइट हैंड लिमिट। क्यों, क्योंकि x बराबर 0 पर हमको एक मान दे दिया है, तो हम राइट हैंड लिमिट ही निकाल के चेक कर पाएंगे कि यह क्या है, असतत है कि सतत है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या, राइट हैंड लिमिट समझने का प्रयास करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 पे चेक करना है, 0 प्लस f(x), यहां पे आएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 f(0 प्लस h), f(0 प्लस h), f(0) में h जोड़ेंगे, आप ईमानदारी से बता पाएंगे कि सर यहाँ पे जो होगा fh होगा। क्या होगा, fh होगा। ठीक है, fh का मान कहां पे रखना है, आपको पता है भैया कि x इज नॉट इक्वल टू 0 पर फंक्शन cos 1/x दिया है, तो आप डायरेक्ट रख पाएंगे यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 cos 1/x, cos 1/x। तो ये h मान आपको रखना है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आप रख दीजिए, x रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे क्या रख दीजिए, h, क्योंकि फंक्शन h है तो x के जगह क्या रखागा, 1। अब h, अब सुनिए इसके आगे क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 cos 1/h, cos 1/h, 1/h। अब देखिए h का मान इसमें पुटअप करिए तो ये आएगा cos 1/0, cos 1/0 मतलब cos इनफाइनाइट। क्या आएगा, cos इनफाइनाइट। तो हम आपको बता दें cos इनफाइनाइट मतलब cos थीटा। अगर देखें तो cos थीटा का जो वैल्यू होता है ऋण 1 और 1 के बीच में होता है, ऋण 1 और 1 के बीच में होता है। तो ऋण 1 और 1 के बीच में कोई एक परिमेय संख्या होगी, कोई एक परिमेय मिलेगा, कोई एक आपको क्या मिलेगा, परिमेय मिलेगा। ठीक है, तो यहीं पे क्लियर कर लेंगे आप लोग कि cos इनफाइनाइट cos थीटा, या यहीं से आप चेक करके बता पाएंगे कि ऋण 1 और 1 के बीच में एक कोई क्या होगा, एक परिमेय संख्या हमको मिलेगी, और यहाँ पे x बराबर 0 पर हमारा मान क्या है, 1 है। तो आप तुरंत बता पाएंगे मेरे प्यारे बंधु कि x बराबर 0 पर 1 है, और x बराबर 0 पर ही हमारा राइट हैंड लिमिट जो है कितना आ गया, cos इनफाइनाइट। cos इनफाइनाइट मतलब ऋण 1 और 1 के बीच में, ऋण 1 और 1 के बीच में आपको लेना है, ऋण 1 और 1 के बीच में। इसलिए आपका क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां पे आप लिख लेंगे ऋण 1 और 1 के बीच में, ऋण 1 और 1 के बीच में कोई परिमेय संख्या, कोई परिमेय संख्या, कोई परिमेय संख्या मिलेगी, तो क्या होगा आपका 1 और ये ऋण 1 और 1 के बीच में कोई परिमेय संख्या मिलेगी, तो ये दोनों आपस में क्या है, नहीं बराबर है। राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू f(0), इसलिए यह क्या है, असतत। यह क्या है, असतत, असतत। ठीक है, तो ये आपका अच्छे तरीके से सॉल्व किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर ये आपका हो ही गया है, ठीक है, 19।
20 नंबर का सवाल देखते हैं। एकदम सेम यही सवाल है, देखिए सेम सवाल एकदम 19 नंबर के सवाल की तरह है। आप एक अच्छे तरीके से इसको भी लगा सकते हैं। आइए हम लोग लगा ही देते हैं। देखिए हल, हल में क्या है थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यहां पर भी वही निकाल लीजिए आप, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। तो आएगा क्या, लिमिट यक्स यक्स टेंस टू जीरो, यक्स टेंस टू जीरो प्लस, ये जीरो पे चेक करना है ना, ये आपको जीरो पे चेक करना है। जब जीरो पे आपको चेक करना है मेरे भाई, तो आप क्या करोगे, तुरंत वही वैल्यू निकाल के बताओगे कि जीरो प्लस पे क्या है, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स। तो यहां लिखेंगे लिमिट एफ टेंस टू जीरो को हटा करके अगर एच टेंस टू जीरो लिखते हैं मेरे प्यारे बंधु, तो यहाँ पे होगा आपका क्या, यहाँ पे होगा एच टेंस टू जीरो, एफ जीरो प्लस एच क्या होगा, एफ जीरो प्लस एच होगा। जीरो में एच जोड़िए मेरे प्यारे बंधु, तो आपका क्या आएगा, एच टेंस टू जीरो, एफ एच आएगा, एफ एच। एफ एच का मान इसमें रख दीजिए, तो आप बहुत अच्छे तरीके से रख पाएंगे। लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन 1 अपान एच, साइन 1 अपान एच, साइन 1 अपान एच। यहाँ पे साइन 1 अपान एच रहेगा, साइन 1 अपान एच। मान को पुटअप कर लीजिए तो आएगा डायरेक्ट साइन 1 अपान जीरो, साइन 1 अपान जीरो मतलब साइन इनफाइनाइट। साइन इनफाइनाइट मतलब साइन का जो मान होता है वो ऋण 1 और 1 के बीच में, ऋण 1 और 1 के बीच में, 1 के बीच में कोई परिमेय संख्या, कोई परिमेय संख्या, कोई परिमेय संख्या आपको मिलेगी, कोई परिमेय संख्या मिलेगी जो ऋण 1 और 1 के बीच में होगी, और यहाँ पे x बराबर जीरो पर क्या है, जीरो है। यानी कि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ जीरो, इसलिए यह क्या है, असतत। क्या है, असतत, असतत है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर का सवाल देखिए। 23 नंबर इंपोर्टेंट सवाल। देखिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक एक सवाल करा तो रहा हूं, लेकिन आपका जो भी इंपोर्टेंट सवाल है, जो भी इंपोर्टेंट सवाल है माय डियर, वो आपका मैं सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, आइए हम लोग पुनः देखते हैं इस सवाल को। देखिए ये सवाल क्या कर रहा है, ये देखिए परीक्षा के दृष्टि से इंपोर्टेंट, इसको आप डबल स्टार लगा लीजिए। क्या कर लीजिए, इसको डबल स्टार लगाइए। ठीक है, देखिए इसको डबल स्टार लगाइए माय डियर, ये सवाल पेपर में जरूर कहीं ना कहीं पूछ लेता है। देखिए क्या कहा, यदि फलन एफ एक्स बराबर 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 पूरा के बटा x माइनस 1, x इज नॉट इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू दिया है, और x बराबर 1 पर क्या दिया है, k दिया है, और हम लोग से कह रहा है मेरे प्यारे बंधु कि x बराबर 1 पर क्या है, सतत है। क्या है भैया, सतत है, इसलिए k का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, और x बराबर 1 पर k के वैल्यू को पुटअप कर लीजिए। तो देखिए हम लोग पूरे बेहतरीन तरीके से इस सवाल का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। देखिए आइए यहाँ पे हम लोग आते हैं, एक अच्छे तरीके से जुनून से, एक एनर्जी के साथ हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। आइए यहाँ पे लिखेंगे हल। क्या कह रहा है, देखिए x बराबर 1 पर, तो आपको सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा, आप कतई नहीं जाइए, ये x माइनस 1 से इसमें भाग दे लीजिए पहले, और एक फंक्शन मिल जाएगा हमको। तो देखिए उसी को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं।
देखिए यहीं पे मैं भाग दे रहा हूं, यहीं पे मैं भाग दे रहा हूं रफली वर्क। ये रफ वर्क रहेगा आपका x-1, भाग देने वाला काम x-1 किसमें भाग देंगे भैया, सब लोग जानते हैं 3x³ माइनस 2x² माइनस 1। ये 2x², ध्यान दीजिएगा, ये आपका है, एक बार इसको मैं पुनः लिख देता हूं, 3x³ माइनस 2x² माइनस 1। देखिए कई बार भाग जाएगी, देखिए भाग भी समझिए, जिन लोगों को भाग नहीं आती वो यहां समझ लें, यहां 3 घात है, यहां 1 घात है, ओनली यक्स और ये पहले पहले वाले से आप तुलना करिए, तो यहाँ 3 घात है, यहाँ 1 घात है, यानी हमें यक्स घातीय 2 की जरूरत है। लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यानी हमको 3 की भी जरूरत पड़ेगी। तो गुणा करिए, तो ये आएगा 3x³ और इसका इसमें भी गुणा करेंगे तो 3x² आएगा। आप बताइए, चिन्ह बदलता है, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। यहाँ क्या आएगा 3x² में से एगो x² घटेगा, एगो x² बचेगा, अब -1 बचा, -1 बचा है। यहाँ पे देखिए x² है, यहाँ पे x है, यानी हमको x की जरूरत पड़ेगी, क्या पड़ेगी x की जरूरत पड़ेगी, x की जरूरत पड़ेगी। x का x में गुणा करेंगे x² आएगा, और x का 1 में गुणा करेंगे -x आएगा। तो यहाँ पे लिमिट चेंज कर लेंगे, अरे ये वैल्यू चेंज कर लेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये बचा है x, तो x को पहले उतार लेंगे और -1 को बाहर में। अब देखिए क्या करना है, यहां भी है x-1, यहां भी है x-1, यानी एक बार भाग जाएगी, क्या एक बार, तो एक का गुणा करेंगे तो x-1 आएगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, शेष पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो आपका फंक्शन क्या आया, ये 3x² प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पे आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है। हाँ, अब मैं जो है यहीं पे लिख देता हूं, हाँ यहाँ पे ट्रिक मार के लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का ट्रिक मार के लिख दे रहा हूं। देखिए इससे इसमें भाग दिए हैं तो हमारा फंक्शन आ गया है 3x² प्लस x प्लस 1, ये फंक्शन आ गया आपका। यानी कि ये समझिए या ये समझिए, दोनों आपस में क्या है बराबर, मतलब भाग देने के बाद जो वैल्यू आया वो मुझे फंक्शन के रूप में लेना है, फंक्शन के रूप में लेंगे। तो आइए हम लोग फंक्शन के रूप में लेते हैं। ये भाग तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, भाग तो एक अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। आइए हम पुनः आपको एक अच्छे तरीके से फंक्शन को डिफाइन कर देता हूं। तो देखिए सबसे पहले निकालिए राइट हैंड लिमिट, क्या राइट हैंड लिमिट निकालिए। तो निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, यहां लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, कहाँ रखेंगे भैया, इसमें रखेंगे। तो रखिए लिमिट h टेंस टू 0, रख लीजिए मान 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस h और प्लस 1। आइए हम लोग आगे चलते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। देखिए
इसको इरेज कर लेते हैं। भाग तो आप लोग देख ही लिए हैं कैसे हल हुआ है, और आपको मैं आगे हल करके बता रहा हूं कि क्या होगा। देखिए यहां पे वैल्यू रखी तो ये आपका आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हल करिए, 3 है, इसको हल करिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2h आएगा, ठीक है, प्लस 1 प्लस h प्लस 1 प्लस h a प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई करिए, इसमें गुणा कर दीजिए, तो 3 प्लस 3h स्क्वायर प्लस 3 गुना के 6h प्लस 1 प्लस h प्लस 1। अब क्या करिए, h का मान इसमें पुटअप कर दीजिए, तो क्या आएगा 3 धन 0 धन 0 धन 1 धन 0 धन 1, क्या आया 3 धन 1 धन 1, 3 2 5, यानी कि आ गया 5। आपका राइट हैंड लिमिट आया है 5, राइट हैंड लिमिट क्या आया है 5 आया है। तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि कहा है x बराबर 1 पर क्या है, सतत है। जब x बराबर 1 पर सतत है तो 100% है कि राइट हैंड लिमिट जितना आया है उतना ही लेफ्ट हैंड लिमिट भी आएगा। क्यों? क्योंकि जब सतत होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में क्या होता है मेरे प्यारे बंधु, बराबर होता है। जब दोनों बराबर होता है तो आप कह पाते हैं कि यह क्या है, सतत है। तो सेम जस्ट लाइक माय डियर, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f1, यह क्या दर्शाता है, सतत दर्शाता है। क्या दर्शाता है, सतत, सतत। क्यों? क्योंकि सतत यहाँ पे बोला है। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये दोनों आपस में बराबर ही आएगा, 5 ही आएगा, तो इसको लिखेंगे 5 इक्वल टू f1। f1 बराबर क्या है मेरे दोस्त, ये f1 बराबर है आपका k, तो यहाँ पे आ जाएगा k बराबर 5, k बराबर 5, k बराबर 5, यही आपका क्या है, आंसर है। पेपर में जरूर पूछ लेता है कहीं ना कहीं आपका यूपी बोर्ड में, ठीक है, ये लगभग 4 या 5 नंबर में आता है। तो आपको क्या करना रहेगा, बहुत से बच्चे समय बर्बाद नहीं देखिए समय बोर्ड के पेपर में फिक्स रहता है, 3 घंटे का पेपर 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दे देते हैं, तो ये आपको समय नहीं गंवाना है लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल करके। एक ही लिमिट निकाल लीजिए राइट हैंड लिमिट, और कहा है x बराबर 1 पर सतत है, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए या तो राइट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, दोनों में से कोई एक निकाल सकते हैं और इन दोनों को आपस में बराबर कर दें। क्यों? क्योंकि यह कहा है x बराबर 1 पर क्या है, सतत, इसलिए आपको दोनों नहीं निकालना है, तुरंत एक वैल्यू निकाल करके उसको बराबर कर दीजिए। ठीक है डियर, आइए हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका इंपोर्टेंट, थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, इससे पहले नहीं कोई क्वेश्चन है, देखिए, हाँ इससे पहले तो क्वेश्चन नहीं कोई लग रहा है, एकदम सही है सब। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 आपका ये देखिए, यहां पर भी आपको क्या करना है, k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए आपको क्या करना है, फलन fx बराबर kx स्क्वायर, kx स्क्वायर x इज लेस देन इक्वल टू 2 पर, मतलब 2 से कम और 2 के बराबर के लिए इस फंक्शन को हमें लेना पड़ेगा, और 2 से अधिक वाले मान पे आपको क्या लेना पड़ेगा, 5। x बराबर 2 पर क्या है, सतत, x बराबर 2 पर क्या है, यहां भी बोल दिया x बराबर 2 पर क्या है, सतत। आइए हम लोग इसको अच्छे तरीके से पोस्टमार्टम करते हैं। हल, यहाँ पे देखिए लिखेंगे हल, हल में क्या है माय डियर, ध्यान दो, x बराबर 2 पे चेक करना है, तुरंत आप निकालिए लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ निकालिए, क्या निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए क्या आता है लिमिट। देखिए आज अब इस बार मैं दोनों निकाल के दिखा रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यहां लिखेंगे fx,
ठीक है, 2 माइनस एफ एफ लिखेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच। कहाँ पे रखेंगे मेरे भैया, 2 से कम, 2 से कम वाला मान क्या है, यही फंक्शन दिख रहा है। तो आपका क्या है, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस एच, फर्स्ट वाले में रखिए तो k कोष्टक में 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। इसको हम लोग थोड़ा अच्छे तरीके से कैलकुलेटिव कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। k होगा यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर को तोड़िए a स्क्वायर मतलब 2 का वर्ग 4 a स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर मतलब h का वर्ग, माइनस 2ab तो 2 दूना के 4 और 1 h, 4h आएगा। और यहाँ पे क्या होगा, h का मान पुटअप कर लीजिए, तो h का मान जब पुटअप करेंगे तो k आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पर भी 0, यानी आपका आएगा 4k। क्या आएगा, 4k आएगा, 4k। कैमरा का नाम सुने कि नहीं डियर, 4k कैमरा, एकदम सेम वही आ गया 4k। तो यहाँ पे आ गया आपका वैल्यू जो है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट वो कितना आ गया, 4k, कितना 4k आया। तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 4k। इसको नोट करके यहीं पे रख लेते हैं। आइए हम लोग राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं आपको बताने के लिए, नहीं तो हम तो वही बराबर लाते। देखिए तो यहां क्या करना है, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या आएगा भैया, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच। कहां रखेंगे भैया, 2 से अधिक वाला मान। तो 2 से अधिक वाला मान क्या है मेरे भाई, देखो 5। तो यानी यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया 5। डायरेक्ट कहीं है या नहीं है x, कहां रखेंगे आप, 2 से अधिक वाला मान 5 दिया हुआ है, इसलिए 5 आएगा। ठीक, अब देखिए अगर यहां नहीं कहता कि x बराबर 2 पर सतत है तो हम मान निकाल ही नहीं पाते। यहाँ पे हमारा जो रहता, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर नहीं रहता, लेकिन आपको प्रश्न ही जवाब दे दिया कि x बराबर 2 पर क्या है, सतत है। इसलिए क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। प्रश्न ही बोल दिया है कि x बराबर 2 पर क्या है, सतत है, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया है माय डियर, 4k, और राइट हैंड लिमिट आया है आपका 5। तो यहां से k बराबर आ जाएगा माय डियर 5/4। यही क्या है आपका आंसर। तो मेरे प्यारे बंधु आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे इस सवाल को, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं पेपर में आपसे पूछ ही लेता है। आइए आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 आपको वही जो पीछे हम लोग किए हैं उसी को आपको हल करना है। देखिए कैसे हल, देखिए क्या कहा है कि k के किस मान के लिए fx बराबर 2 से अधिक वाला मान पे ये फंक्शन लेना है, x बराबर 2 पर k लेना है, 2 से कम वाले फंक्शन पर 3x माइनस 1 लेना है। तो लो भैया मैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों मैं निकालता हूं, तो समझने का प्रयास करिए। यहां पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। यहां पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच, 2 से कम वाला। 2 से कम वाला फंक्शन क्या है भैया, 2 से कम वाला देखिए यहीं पे दे दिया, तो आपको इसी पुटअप कर लेना है। लिमिट h टेंस टू 0 रख लीजिए इसमें 3 कोष्टक में 2 माइनस एच, 2 माइनस एच और -1 आएगा। मान पुटअप करिए इसमें, तो 3 कोष्टक में 2 माइनस 0, 2 माइनस 0 -1, तो क्या आएगा स्टूडेंट,
3 दूना के 6, 6 में से 1 जाएगा 5। लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया, लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया वो कितना आ गया, 5 आया। कितना आया, 5। लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आ गया। अब देखिए यहीं पे हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। राइट हैंड लिमिट समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले थे f(x). अब लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h होगा, f2 प्लस h होगा। तो ये 2 प्लस h कहाँ रखेंगे, 2 से अधिक वाले मान पे रखेंगे। 2 से अधिक जो आपका आएगा, 2 से अधिक जो आएगा उस फंक्शन में आपको रखना है, उस फंक्शन में आपको पुटअप करना है मान को। ठीक है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए 2 से अधिक वाला ये फंक्शन है, इसी में रख दीजिए। तो रखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, रख दीजिए भैया 2 कोष्टक में 2 प्लस h प्लस 1। यहाँ पे क्या करेंगे, मान रख ली 2 दूना के 4 और 2h और प्लस 1। यहाँ पे लिमिट आपका क्या रहेगा, h टेंस टू 0। h का मान इसमें पुटअप कर लीजिए। h का मान 0 अग्रसर हो रहा है, 0 की ओर अग्रसर हो रहा है, यानी लगभग 0 हो जाएगा। यानी 4 धन 0 धन 1 बराबर कितना आया, 5। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों आपस में क्या है, बराबर। दोनों आपस में क्या है, बराबर। कितना आया, 5 आया। यहाँ भी कितना आया, 5 आया। तो आप बता पाएंगे यहाँ पे कि सर जी जो x बराबर 2 पर यह सतत है, x बराबर 2 पर ये दिया है, x बराबर 2 पर सतत है, सतत है। इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f2। तो यहाँ पे आएगा लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आया है, राइट हैंड लिमिट 5 आया है, f2 क्या दिया है, k दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे k। तो यानी k बराबर कितना आएगा माय डियर, k बराबर 5 आएगा। यही क्या है आपका आंसर है। तो मेरे प्यारे बंधु, एक अच्छे तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से एनर्जी के साथ आपको पूरा पोस्टमार्टम किया गया है, आप समझ चुके होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है ये। लास्ट सवाल मतलब 29वां सवाल। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ये आप सवाल बता दे रहा हूं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद प्रश्नावली को हल करना है। अपने से हल करते रहिए। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है नगीन प्रकाशन के बुक का, मैं नगीन प्रकाशन के एक एक प्रश्नों को हल करा रहा हूं और 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को मैं छोड़ के दे रहा हूं कि आप लोग लगाएंगे। नहीं आता है कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर क्वेश्चन नंबर फलाना, क्वेश्चन नंबर ठिकाना ये नहीं आ रहा है, तो मैं उसको सॉल्व करके आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए इस सवाल का पुनः पोस्टमार्टम करते हैं अच्छे तरीके से। यहां पे लिखेंगे हल, यहां पे लिखेंगे हल। लिमिट राइट हैंड लिमिट पहले निकालते हैं या लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए कहा है कि परीक्षण कीजिए, तो हमको परीक्षण करना है तो दोनों निकालना पड़ेगा। तो लो भैया हम पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट तो डायरेक्ट लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x). तो यहां पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 f(0 माइनस h), f(0 माइनस h). तो ये आएगा आपका लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h। कहाँ रखेंगे भैया, माइनस h कहाँ रखेंगे, जहां आपका वैल्यू 0 से कम होगा। 0 से कम वाला तो एकदम आपके सामने दिख रहा है माय डियर, ये आपका साइन x/x है। तो यहीं पे रख लीजिए। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे क्या होगा, साइन माइनस h बटे माइनस h। अब यहाँ पे देखिए भैया लिमिट h टेंस टू 0, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा।
पुनः सुनिए, दोबारा मैं प्रयास कर रहा हूं बताने का। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन एच हो जाएगा, माइनस साइन एच हो जाएगा, यहाँ माइनस एच, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच। इसका मान क्या होता है मेरे प्यारे बंधु? 1 होता है। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो आया है वो कितना आया? 1 आया। कितना आया? 1 आया। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा होता है तो 1 होता है। एकदम सेम उसी प्रकार लिमिट एच टेंड्स टू 0 साइन एच अपॉन एच है तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। तो यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया? 1 आया। अब यहाँ पे हम लोग राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। देखिए यहीं से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, यहीं से राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। समझने का प्रयास करिए। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट समझने का प्रयास करिए। लिमिट 0 पे चेक करना, x टेंड्स टू 0 प्लस fx, यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, f0 प्लस h, यानी यहाँ पे आएगा डायरेक्ट, यहाँ पे हम लोग चलते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f h, 0 में h जोड़ेंगे fh आएगा। कहाँ रखेंगे? 0 से अधिक वाला फंक्शन जो है, तो देखिए ये दो वैल्यू के लिए, 0 के बराबर के लिए भी है, 0 से अधिक के लिए भी है, तो हमारा 0 से अधिक वाला चाहिए, 0 से अधिक वाला चाहिए, तो इसी के जस्ट सामने आपका क्या है? x प्लस 1 है। तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 1, h का मान रख दीजिए इसमें 0, तो यहाँ 0 प्लस 1 बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। यानी राइट हैंड लिमिट भी कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आया? 1 आया। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया है? 1 आया है। राइट हैंड लिमिट कितना आया है? 1 आया है। इसलिए आप कह पाएंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, इसलिए क्या है? सतत। यह क्या है? सतत। यह क्या है भैया? सतत। यह क्या है? सतत है। यहां लिख देंगे यह क्या है? सतत। यह आपका क्या है? सतत। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो है कि क्वेश्चन मैं पूरे अच्छे तरीके से करा दिया। बस इतना है कि आप इस प्रश्नावली 5 के ए का ध्यान दीजिएगा। 5 के ए का जो है, 5 के ए का ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। 5 के ए का प्रश्नावली समाप्त हो गई। मैं 3 पार्ट में आपका जो है समाप्त कर दिया। अब जो भी क्वेश्चन आपका जो मैं छोड़ा हूं आप लोगों को लगाने के लिए, वो क्वेश्चन आप लगाइए। नहीं आता है कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर फलाना, क्वेश्चन नंबर ठिकाना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं उस क्वेश्चन को दोबारा एक अलग से वीडियो में आपको जरूर देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बंधु आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।